पश्चिम बंगाल चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डटे हुए हैं। 27 अप्रैल तक अमित शाह कोलकाता में ही रहेंगे। सेकेंड फेज की चुनावी तैयारियों में जुटे शाह विधानसभाओं के प्रभारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। अगले फेज की चुनावी रणनीति बनाने में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगर इस बीच जिक्र करें तो बीजेपी बड़ी ही यहां पर चुनौतियों के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में जुटी हुई है। जो तमाम कोशिशें वो लगातार की जा रही है और ये कोशिशें कितनी कारगर होंगी ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रदीप, पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र करें तो बंगाल में चुनावी तैयारियों को लेकर डटे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 27 अप्रैल तक शाह कोलकाता में ही रहेंगे, यानी कि कोई भी कोर कसर बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं छोड़ना चाहती है। देखिए, बिल्कुल जया, इस बार पश्चिम बंगाल में आर पार की मूड में है बीजेपी और इसीलिए एसआईआर को लेकर जो व्यापक तैयारियां की गई, जो मतदाता सूची है उसको पारदर्शी बनाने को लेकर विशेष कैंपेन चलाए गए और इसीलिए जो एक विरोध भी देखने को मिला टीएमसी का और जानबूझकर वोट काटे जा रहे हैं, एक विवाद हुआ। लेकिन उसके बाद ट्रिब्यूनल यानी अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी कोर्ट की ओर से और उसके बाद ये व्यवस्था की गई कि जो अपने दावे यहाँ प्रमाणित कर सकते हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें एक बड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल का और बीते कल हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो दूसरे फेज की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि पहले चरण का जो प्रचार है वो खत्म हो गया है। ऐसे में जो प्रवासी कार्यकर्ता और जो मंडल प्रभारी हैं उनके साथ विशेष बैठक की है। करीब 4 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। बीते कल कोलकाता में बैठक हुई है और साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अब अगले चरण तक कोलकाता में बने रहेंगे, चुनाव मैदान में बने रहेंगे। यानी पश्चिम बंगाल के चरण में जो मुख्य रणनीतिकार है, चाणक्य माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो 27 तारीख तक जब दूसरे चरण का प्रचार खत्म होगा इस दौरान वो पश्चिम बंगाल में ही कमान संभालेंगे, ये जानकारी मिल रही है। अब बिल्कुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।